हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माझी मोटो ब्लॉग। मैं आपका दोस्त मिलन एक बार फिर से वेलकम करता हूं एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले मैंने अपना बाइक जो है थर्ड सर्विसिंग कराया था, लेकिन उसके बाद बाइक में कुछ प्रॉब्लम आने लगा है दोस्तों। और अब मुझे लगने लगा है कि ये बाइक लेकर क्या मैंने गलती कर दिया दोस्तों देखिए, अगर प्रॉब्लम एक बार हो दो बार हो तो सही है, लेकिन बार बार अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम आता रहे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है दोस्तों। और एक्चुअली मैंने जितनी बार भी बाइक को सर्विसिंग किया उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बाइक में देखने को मिला। देखिए, हम लोग सर्विसिंग कराते हैं बाइक में ताकि प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाए, लेकिन सर्विसिंग करने के बाद अगर बाइक में प्रॉब्लम्स नए प्रॉब्लम्स आते रहे तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप लोग ही कमेंट करके बताइए। तो चलिए देख लेते हैं बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा है। हालांकि प्रॉब्लम्स इतने मेजर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो मुझे प्रॉब्लम इस बाइक में फ़ील हुआ है वो है आरपीएम लाइट को लेकर। क्योंकि जब भी मैं बाइक को चला रहा हूँ अर्बन मोड पे तो लाइट कभी जल रहा है कभी नहीं जल रहा है। और ऐसा बहुत बार हो चुका कि एक बार भी आरपीएम लाइट नहीं जल रहा था, चाहे मैंने कितना भी पिकअप दे दिया, चाहे मैंने कितने भी लो गियर पे चला लिया, लेकिन आरपीएम लाइट जल ही नहीं रहा था। कभी कभार ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रहा है, हमेशा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, मैं जब राइडिंग मोड्स को चेंज किया तो स्पोर्ट मोड पे ले गया। स्पोर्ट मोड में सही है, वो जो आरपीएम लाइट है वो हमेशा जल रहा है स्पोर्ट मोड में, लेकिन जब मैं अर्बन मोड पे इसको लेकर जा रहा हूँ तो आरपीएम लाइट जल ही नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, बाइक में आरपीएम जो लाइट है वो इसीलिए दिया जाता है कि वो एक इंडिकेटर की तरह काम करता है कि कब हमें गियर को चेंज करना चाहिए। एक पर्टिकुलर गियर पे अगर स्पीड लिमिट से क्रॉस कर जाता है तब जो है वो आरपीएम लाइट जल जाता है, या फिर एक पर्टिकुलर गियर पे अगर स्पीड लिमिट से नीचे रहे तो भी आरपीएम लाइट जलता है। लेकिन मेरे मामले में ये नहीं हो रहा है। थर्ड सर्विस से पहले ये प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला था, लेकिन जब मैंने फर्स्ट सर्विसिंग किया था तो उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिला था और पूरा का पूरा जो आरपीएम लाइट ही ऑफ हो गया था। उस टाइम जो है स्पोर्ट मोड, चाहे आप रेन मोड ले लो चाहे अर्बन मोड, कोई भी मोड में आरपीएम लाइट जल ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया, लेकिन उसके बाद सही चल रहा था अपडेट करने के बाद। लेकिन अब जब मैंने थर्ड सर्विसिंग करा के वापस लौटे, कुछ दिन चला है, तो ये जो है मुझे फील हुआ, ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरे वीडियोस पे इस बाइक को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में लोग बहुत कमेंट करते हैं, तो मुझे जो है धीरे धीरे लगने लगा कि वो सही है। काफ़ी हद तक बाइक में जो है छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और दोस्तों, दूसरा जो प्रॉब्लम बाइक में देखने को मिल रहा है, जब से मैंने सर्विसिंग करवा के लाए हैं बाइक को, जब धक्का लगा रहे हैं तो पीछे की जो डिस्क ब्रेक है उसमें से कट 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 से आवाज़ आ रहा है। बाइक को मैं जब भी धक्का लगा रहा हूँ इस तरह का आवाज़ आ रहा है, और ऐसा फील हो रहा है कि बाइक का जो पीछे का व्हील है वो फ्रीली मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि बाइक को जब मैं धक्का लगा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। और पहले मैं तो ये इग्नोर कर रहा था इस साउंड को, लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ दिन बाद शायद ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है कंटिन्यूअसली बाइक में हो रहा है। कट 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 सी आवाज़ ये मुझे इरिटेट कर रहा है बहुत ज़्यादा। क्यों ये साउंड आ रहा है मुझे कोई पता नहीं। क्या किया उसने डिस्क ब्रेक के साथ छेड़छाड़, क्या किया पता नहीं, किस तरह से सर्विसिंग किया, ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रहा है दोस्तों। और तीसरा जो प्रॉब्लम मुझे इस बाइक में देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो है बाइक में हीटिंग इशू। बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है इंजन, पता नहीं क्यों ये हीट हो रहा है। मैं तो बस 5 किलोमीटर घूम के लाया बाइक और बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी तक नहीं होना चाहिए। नए बाइक में होता है, जब आप पहले सर्विसिंग कराते हो उससे पहले जो है जो उसका बाइक में जो ब्रेकिंग पीरियड होता है उसमें जो है नए नए इंजन के पिस्टन्स होते हैं, तो तब तो है बाइक में जो हीटिंग इशू देखने को मिलता है। लेकिन थर्ड सर्विसिंग होने के बाद भी अभी भी बाइक में बस थोड़ा सा ही चलने पर इंजन में हीटिंग प्रॉब्लम क्यों आ रहा है मुझे ये मालूम नहीं पड़ रहा है। बाइक तो एक नंबर बाइक है, परफॉर्मेंस सब कुछ ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स की तरफ टीवीएस को ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है हीटिंग इशू हो रहा है बाइक में, मुझे फील हो रहा है। मैं इंजन पे एकदम हाथ भी नहीं लगा पा रहा था। एक्चुअली में तो इस बाइक का मैं दीवाना हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे ये बाइक और इसका परफॉर्मेंस, लेकिन ये प्रॉब्लम्स मुझे एकदम से निराश कर रहा है। क्यों ये प्रॉब्लम्स मैं कैसे सॉल्व करूँ अभी देखते हैं, बाद में अब जाएंगे सर्विस सेंटर, क्योंकि मेरे घर से सर्विस सेंटर जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है। क्योंकि मैं इस बाइक को कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट से ख़रीदा था, क्योंकि इसका हाई डिमांड होने की वजह से मुझे ये बाइक स्टॉक में नहीं मिल रहा था, तो इसके वजह से मुझे दूसरी डिस्ट्रिक्ट से इस बाइक को ख़रीदना पड़ा। और कुछ दिन पहले मैं इसको सर्विसिंग करा के लाए, तो बार बार इतने दूर तक जा भी नहीं सकते। बस मुझे इसी तरह से बाइक को कुछ दिन चलाना पड़ रहा है, और बाद में जाके अब अच्छी तरह से बोलेंगे सर्विस सेंटर पे कि ये जो प्रॉब्लम, ये सर्विसिंग के बाद ही क्या क्या नए नए प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं बाइक में।
तो दोस्तों आपके बाइक में भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं भी उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा, उसका हल निकालने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों इस बाइक से रिलेटेड मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बना हुआ है, तो अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो चैनल पे जाके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।